कॉस्मेटोलॉजिस्ट आई एम दीप्ति और फ्रेंड। आई होप आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी और आपके हेयर शाइन कर रहे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ऑयली स्किन के लिए CTM यानी क्लींजिंग टोनर एंड मॉइस्चराइजर, जो कि कम्प्लीटली एक DIY यानी डू इट योरसेल्फ प्रोसेस है। क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर तीनों हम होममेड तरीके से विदाउट यूजिंग एनी केमिकल बनाने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप भी मेरी तरह केमिकल से नफरत करते हैं और चाहते हैं कम्प्लीटली आयुर्वेदिक नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और बिना किसी देर किए और बिना किसी बकबक किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे चैनल पे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में, जो कि आप लोग के कारण ही हो पाया है। तो थैंक यू सो मच गाइस, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लींजर यानी फेस वॉश हम ऑयली स्किन के लिए बनाने जा रहे हैं, उसे हम स्टोर करके आराम से रख सकते हैं जब तक आप चाहें, और जितने अमाउंट में आप बनाना चाहते हैं उतने अमाउंट में भी आप बना सकते हैं। तो गाइस, ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए जो क्लींजर यानी फेस वॉश हमें बनाना है, उसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है बेसन। सबसे पहले 1 चम्मच बेसन ले लीजिए। बेसन आपके फेस से ऑयल को कंट्रोल करेगा और आपके फेस पे ग्लो लाएगा। उसके बाद आपको चुटकी भर हल्दी यानी टर्मरिक लेना है। टर्मरिक में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके फेस से बैक्टीरिया को रिमूव करेंगे, एक्ने को कंट्रोल करेंगे, जो कि ऑयली स्किन होने के कारण हमारे फेस पे आ ही जाते हैं, और आपकी स्किन को क्लियरिफाई करेंगे। उसके बाद हमें ऐड करना है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी ऐड करने का मेन रीजन है कि ऑयली स्किन होने के कारण हमारे फेस पे बहुत ज्यादा डलनेस आ जाती है और फ्रेशनेस तो बिल्कुल भी नहीं रहती। तो मुल्तानी मिट्टी इसमें ऐड करने से आपके फेस पे एक रिफ्रेशिंग ग्लो आएगा। मुल्तानी मिट्टी एक क्ले होता है, और ये तो हम जानते ही हैं, जितने भी क्ले वाले प्रोडक्ट होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होते हैं। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक कंटेनर में स्टोर करके आप जब तक चाहे रख सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे रेगुलरली अप्लाई कैसे करना है। तो गाइस, क्लींजर लगाने से सबसे पहले आपके फेस पे कोई भी मेकअप, मॉइस्चराइजर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके फेस पे मेकअप वगैरह है तो उसे आप पहले मेकअप रिमूवर से क्लीन कर ले। अभी मेरे फेस पे सिर्फ लिप कलर लगा हुआ है, बाकी पूरा फेस मेरा क्लीन है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा से अमाउंट में हमारा जो क्लींजर पाउडर है उसे निकालूंगी, उसमें थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देन सर्कुलर मोशन में इसे मैं अपने चीक्स पे अप्लाई करूंगी और फोरहेड पे भी, और पूरे फेस पे इसी तरीके से अप्लाई करूंगी। क्लींजिंग करने का टाइम होता है 2 से 3 मिनट। ऑयली स्किन है तो आप 2.5 से 3 मिनट तक अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में इस क्लींजर को ऐसे लगाएं। लगाते लगाते ही ये क्लींजर आपके फेस पे सूख जाएगा। उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगी कि इस CTM यानी क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर की प्रोसेस को आप रात में करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और जब रात में आप इन तीनों प्रोसेस को करके सोएंगे तो सुबह के टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश करना है। कोई भी फेस वॉश और कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। ऑयली स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आने के कारण हमें टोनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑयली स्किन में बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स वाली प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण एक्ने, डार्क स्पॉट्स जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। तो गाइस, आपके पास गुलाब जल यानी रोज वाटर तो घर पे होगा ही, और अगर नहीं है तो आप घर पे ही रोज वाटर कैसे बनाते हैं, इस चीज की रेमेडी भी मैंने आपको अपने चैनल पे शेयर की है। तो आप चाहें तो रोज वाटर भी घर पे बना सकते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप रोज वाटर को सही तरीके से यूज करके अपने ओपन पोर्स, एक्ने, डार्क स्पॉट्स जैसी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने फेस के एक्सेस ऑयल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रोज वाटर को एक स्प्रे बॉटल में फिल कर लेना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप रोज वाटर को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आपको रोज वाटर को फ्रिज में स्टोर करके रखना है, इससे वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए इसे एज अ टोनर अपने फेस पे स्प्रे करना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप
कॉटन बॉल में इसे लेकर के अपने पूरे फेस पे डैब डैब करके लगा सकते हैं और जब तक ये कम्प्लीटली सूख न जाए इसे अपने फेस पे ऐसे ही रहने देना है आपको। ऐसा सभी कहते हैं कि ऑयली स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑयली स्किन में ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑयली स्किन के लिए अलग मॉइस्चराइजर आते हैं जो हमारी स्किन पे एक्सेस ऑयल होता है उसे रोकते हैं और जितनी मात्रा में मॉइस्चर हमारी स्किन को नीड है उतना ही हमारी स्किन को देते हैं। तो कुछ इसी तरीके का मॉइस्चराइजर आज हम अपने घर में बनाने वाले हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। मैं इंडस वैली ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसमें ऐड करना है चुटकी भर हल्दी यानी टर्मरिक। अगर आपने अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाया होगा पहले भी तो आपको ये पता होगा कि एलोवेरा जेल हमारे फेस को मॉइस्चराइज करता ही है और साथ ही साथ हमारे फेस से जो एक्सेस ऑयल होता है उसे रिमूव करने में भी हेल्प करता है। अगर आपके पास मार्केट में मिलने वाला एलोवेरा जेल नहीं है तो आप नेचुरल एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं, बट आपको रेगुलरली उसे कट करके एक पीस अपने फेस पे लगाना होगा। और अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इस तरीके से मार्केट वाले एलोवेरा जेल में थोड़ा सा टर्मरिक डाल के मिक्स करके स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें टर्मरिक ऐड करने का मेन रीजन ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ऑयली स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हमारी स्किन डार्क दिखने लगती है। टर्मरिक ऐड करने से आपके फेस पे ग्लो आएगा और ऑयली स्किन होने के कारण जो आपके फेस पे डार्कनेस है वो भी चली जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे लगाना है और कब कब लगाना है और किस तरीके से यूज करने से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मॉइस्चराइजर लगाने का सही समय है रात में, जैसा मैं आपको क्लिनजिंग के टाइम भी बता चुकी हूँ कि इस CTM प्रोसेस को आपको रात में करना है। तो मैं सबसे पहले इस मॉइस्चराइजर को थोड़ा थोड़ा अमाउंट में अपने चीक्स पे, नोज पे, फोरहेड पे लगा ले रही हूँ और इसे अच्छे से सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करते करते ही आप देखेंगे कि सारा का सारा मॉइस्चराइजर हमारे फेस में एब्जॉर्ब हो गया है और हमारे फेस पे बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं है। तो गाइज इस CTM तीनों प्रोसेस को आपको करना है नाइट में, वो भी रेगुलरली। 7 दिन में आपको बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे तो आपको पहले दिन से ही इफेक्ट दिखना चालू हो जाएगा। लगातार 7 डेज इस प्रोसेस को करने से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप इसे कंटिन्यू आगे भी जरूर करेंगे। आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज इस रेमेडी को यूज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। और गाइज अगर आप मुझसे पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं अपनी किसी भी स्किन या हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर क्लिक करके सीधे आप मेरे प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे और पर्सनली मुझसे डिस्कस कर पाएंगे। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।